हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बच्चों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 21 जनवरी 2026 का जो अपना ये पेपर हुआ है, इसकी इवनिंग शिफ्ट का ओनली केमिस्ट्री पोर्शन। बेटा, केमिस्ट्री को बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक हम सीखने वाले हैं, है ना। पेपर एनालिसिस भी ऐसे ही करेंगे कि उस क्वेश्चन का तो एनालिसिस करेंगे ही, साथ में उससे नेक्स्ट जो कंसेप्ट बनेंगे अगले एग्जाम में वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की जड़ से लेकर और उसको टॉप लेवल तक कैसे अप्रोच करना है, ये सब मैं यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर कोई बच्चा नया आया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर लो, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आसानी से मिलती रहे। चलो मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑर्डर। मतलब पहला स्टेटमेंट रेडियस ऑर्डर देख रहा है। तो बेटा, क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो यही सही है क्या? मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है क्या एल्यूमिनियम से? और Mg+। देखो, यहाँ हमने दो कंसेप्ट सीखे थे कि क्योंकि ये मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है और ये एक किसकी बात है? पीरियोडिसिटी की बात है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है कि अगर हम लेफ्ट टू किधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा साइज क्या होता है? डिक्रीज। रीजन, क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है? इनक्रीज होता है ना। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। यहाँ क्या, यहाँ हमने समझा था कि अगर पॉजिटिव ज़्यादा, मोर पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव लेस साइज। बात ये भी सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। देखो किधर है बेटा? बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, हटाओ। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, ये भी हटा दिया। दो स्टेटमेंट बचे अपने पास। अब कह रहा स्टेटमेंट सेकंड, एटॉमिक साइज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कॉन्सेप्ट लगता साइज में? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, नो दिस इज द राइट आंसर। बोलो, आसान क्वेश्चन था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ समेशन ऑफ। बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर करना है, बहुत सिंपल सा है। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद केमिस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। देखो जोड़ो इसको। बेटा ये कितना है? 1532। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, सबको पता है, पॉइंट जीरो करो, ये आएगा 153.2। ये कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 0.153, ठीक है। कितना आंसर आया इसका? लगाओ, 3523.2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 1 6 और 1 का 1, 1 2 3 4। और यहाँ आया 5 आया, तो बेटा ये वैल्यू यहीं पर फिनिश। इसका मतलब 4, तो आंसर आया इसका 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? दो स्टेटमेंट आपके पास है, ठीक है। ये कह रहा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ दिस ग्रेटर दिस, ठीक है। मतलब CO, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये स्टेटमेंट लिया गया है और ये बोला गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज। बच्चों पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, ध्यान रखना। और क्या हाई होता है क्लोरीन का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है, ये ध्यान रखना आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, अगर एफिनिटी हाई, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड राइट है। देखो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट, नो। बोथ आर करेक्ट, हो सकता है ये तो करेक्ट है। बोथ आर इनकरेक्ट, हो सकता, अच्छा ये करेक्ट है तो ये दोनों इनकरेक्ट नहीं हो सकते। और सेकंड करेक्ट, इसका मतलब फर्स्ट पर स्टेटमेंट पर अपना आंसर टिका हुआ है, ठीक है। देखो COH2O, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये है CO और H2O, 6 2+।
बेटा CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम इसकी निकालेंगे वो कोबाल्ट के +2 ही आएगी जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और ये कैसा लिगेंड है बेटा, न्यूट्रल भी और वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक। अगर मैं निकल की बात कर लेता हूँ, इधर मैं निकल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर NiH2O, सेम केस यहाँ पर है, ये न्यूट्रल है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी +2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मुझे पता 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये आर्गन होगा 18, 4H2 और 3D कितना, निकल का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 28, ठीक है। तो यहाँ पर 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ये निकाल रहा है +2, तो बच्चों यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बनेगा निकल +2 जो कि कॉन्फ़िगरेशन देगा 4s0 3d8, ओके। सेम कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है 27 और कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो आर्गन 18, 4s2 और 3d कितना 7, ठीक है। अब ये बना क्या, ये बना है कोबाल्ट +2, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे जो कि S से निकलेंगे, तो बचेगा क्या 4s0 और 3d7। इसका मतलब D7 और D8 डिफाइन करेगा क्या चीज़, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बोलो बात क्लियर। चलो कंसीडर करते हैं इसको। जब हम d ऑर्बिटल को तोड़ते हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल को तोड़ा मैंने, तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं ये, और इसको तोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो एनर्जी है यहाँ पर होता है -0.4 डेलो और यहाँ होता है प्लस का 0.6 डेलो, ठीक है। यहाँ टूट कर आएगा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर 6 लिगेंड दिखाए गए हैं, हमें दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल, और ये भी 6 दिखाए गए हैं तो ये भी ऑक्टाहेड्रल। जब ऑक्टाहेड्रल का डिसोसिएशन करते हैं तो इस 5 में से 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं जो dxy, dyz और dzx, और 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं जो क्या है dx² - y² और dz², ठीक है। वीक फील्ड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, इसका मतलब मुझे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, इसमें 7। बेटा 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, पेयरिंग नहीं कराना नहीं तो पहले ऊपर भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। पहले मैंने 7 वाला किया, ठीक है, 7 वाला किया तो इसकी जो CFSC निकलेगी वो कैसे निकलेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 5, मतलब 5 × 0.4 और टोटल रहेगा ये माइनस का, प्लस ये कितना बेटा 2 × 0.6 कितना आया ये 5 चौके 20, मतलब ये 20 आया, -2.0 और प्लस में ये आया बेटा 1.2, 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आया माइनस का 0.8। बोलो बात क्लियर, यस और नो, ठीक है। अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता, ये लो भाई, ठीक, ये इसका केस, तो बेटा जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती, मतलब ये कितने 6 × 0.4 प्लस ये माइनस का है और 2 × 1.2, तो 6 चौक 24, 2.4 प्लस में 1.2, तो ये वैल्यू आती माइनस का 1.2, आती -1.2। अब ये अगर -1.2 आ रहा है तो ये वैल्यू ज़्यादा है इस वैल्यू से, पर्टिकुलर वैल्यू से, यस और नो भाई। 1.2 CFSC ज़्यादा है किससे, 0.8 से, इसका मतलब निकल की एनर्जी ज़्यादा है, और स्टेटमेंट में क्या बोला है, कोबाल्ट की ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्या है सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट करेक्ट हो, ये तो पहले ही था, बोथ आर करेक्ट, नो बोथ करेक्ट नहीं है, दैट इज द आंसर। बोलो आपको समझ में आया, क्या आपको CFSC निकालनी आई, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 8.74 ग्राम MnO2 is treated with HCl
देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ Cl2। बेटा पहले देखो, मैंने कल भी समझाया था इसी टाइप का क्वेश्चन कि पहले आपको इक्वेशन बनानी है इनकी, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, MnO2 है प्लस HCl है, क्या बनेगा पता, मैग्नीज Cl के साथ जाएगा तो Mn कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है Cl2, और प्लस और क्या होगा, यहां से क्लोरीन गैस निकलेगी, जब इसने बोला क्लोरीन ऑब्टेन हो रहा, और क्या होगा बेटा, क्योंकि इसमें H भी तो है, इसका मतलब यहाँ H2 होगा। अब इसको बैलेंस कर दो, देखो 2 क्लोरीन यहाँ 2 यहाँ, तो ये हो गए 4, मतलब ये 4। बोलो बात क्लियर। और ये कह रहा है कि अगर इसका वेट MnO2 का वेट कितना है, 8.74 ग्राम है, इसका वेट है ये, और ये मुझे गिवन है। इट ट्रीटेड विद HCl, अगर मैंने HCl से ट्रीट किया, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ Cl2, तो ये कितना आएगा। पहले बहुत सिंपल सी बात सुनो बेटा, कि अगर इसके मोल, देखो ये तो 4 मोल्स में है ना, जो इसके मोल होंगे, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही आएगा, और ये भी 1 मोल आ रहा है, और ये भी 1 मोल है। बोलो बात क्लियर है ना। तो मैं इसके मोल निकाल लूं क्या भाई, वेट मुझे पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, चलो मोल्स निकाल लेते हैं। N ऑफ किसका, MnO2 का। बेटा ये किया 8.74, ये वेट हो गया, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट 8.7.4। जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। बेटा यहाँ 2 हैं, देखो आपको डरना नहीं है, कैसे करेंगे पॉइंट कैसे करना सर, मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से सोचेंगे। देखो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन आता है अपने को। यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई, बेटा यहाँ 1 पॉइंट हटाने के लिए मैंने 1 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से, और यहाँ हटाने के लिए मैंने 100 से। अब इसको काट लो और 0 है नीचे, इसका मतलब क्या है, 874 अपॉन 874 और 0 कटेगा, क्या आएगा, इससे ये 10 टाइम्स, और ये आ गया 0.1। बोलो बात क्लियर है या नहीं, बात समझ में आई। इसका मतलब MnO2 का है 0.1 मोल, तो ये भी 0.1 मोल बनेगा क्लोरीन, यस और नो। अब अगर 0.1 मोल बना है क्लोरीन, तो इसका वेट निकालना तो मुश्किल नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि मोल जो निकालते हैं वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मोल तुम्हें पता है कितना है, 0.1, वेट अपने को निकालना, और मॉलिक्यूलर वेट भी पता है मुझे क्लोरीन का कितना होता है भाई, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 71, इसका मतलब 71, तो वेट इक्वल टू आ गया 7.1। बोलो आंसर करेक्ट किधर है, आंसर दिस इज द आंसर, यस और नो। बहुत सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जेई देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन कह रहा बेटा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज एंड सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। मतलब आपको पास्टन और बाल्मर इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो बताना है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में समझ में आया। What will be the ratio wavelength of third line of Paschen and second line of Balmer? तो पहले मैं इस सीरीज को क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो बेटा, इससे क्वेश्चन अगर आगे आए ना तो छूटेगा नहीं, ध्यान से देखना। हमने यहां कुछ लाइन ड्रॉ की हैं, ठीक है, ऐसे ही। अपने को टाइम लगे ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने यहां पर, क्योंकि ये पहली जो सीरीज होती है ना, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली, ये होती है बेटा लाइमन, ठीक। सेकंड वाली जो होती है ना, ये होती है बाल्मर। थर्ड वाली पास्चन, थर्ड पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड,
लाइमर, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, तो ये 5 अपने पास में क्या होती हैं, लाइन ऑफ सीरीज होती हैं। ठीक है, देखो अब लाइमन क्या होती है, लाइमन पहली सीरीज है, तो यहां से ऐसे 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 ऐसे। अगर वो पूछ लेता टोटल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, तो बेटा 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें होती है 5 लाइन। क्या आप क्लियर रखोगे? अब आप बाल्मर, बाल्मर यहां है तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होता है, एक ऊपर से, और ठीक है, तो ये क्या था, एक इसके लिए लाइमन, ये बाल्मर, ये पास्चन, ये ब्रैकेट और ये फंड, ये छठा नहीं होता बेटा। ठीक है, लाइमर, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने ये सीरीज बनाई यहाँ से, और ये लाइक दिस, तीसरी हो गया, तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट सीरीज की बात करूँ, कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 5 ही रहेंगी। ठीक है, लाइमर। इसके बाद अगर मैं पास्चन की बात करूँ, तो पास्चन बेटा ये है, तो इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, ब्रैकेट की बात करूं तो ये यहां से स्टार्ट है, फंड की बात करें तो ये यहां से स्टार्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, ये कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। पहले आपको वेवलेंथ निकालने का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताते हैं। वेवलेंथ इक्वल टू जेड स्क्वेयर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये है वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। अब क्या कह रहा था, वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। बेटा ये पास्चन ये है 1 2 3 ये वाला, इसकी थर्ड लाइन ये रही, तो थर्ड लाइन ये है, तो n की वैल्यू n1 तो है 3 और n2 है इसमें 6। दिख रहा है आपको? क्या समझ में आई ये बात? देखो इसने क्या बोला, थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो बेटा तीसरी लाइन 1 2 3, तो ये 3 से स्टार्ट यहाँ पर है, मतलब 3 पर आ रही है, और कहाँ से आ रही है थर्ड लाइन, 6 से आ रही है। n2 क्या हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 1/λ पास्चन के लिए, तो बेटा जेड स्क्वेयर 1/n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर और n2 की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। 1/λp इक्वल टू जेड स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/36। ओके, 9 चौक 36 इसमें आता है, इसका मतलब ये आ गया 1/36, इसका एलसीएम आया 36, 9 से ये 4 दैट इज ये 4 टाइम्स, और ये 1 दैट इज 3/36, 3 से ये 12 12 बार 1/12 आया। बोलो बात क्लियर? इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए अगर, तो क्या आएगा भाई, इसको भी उल्टा कर दो, तो लैम्डा पी इक्वल टू आया 12। बोलो बात क्लियर? पास्चन के लिए वैल्यू कितनी आई, 12। अब मैं बात कर लेता हूं किसके लिए बेटा, बात कर लेते हैं ब्रैकेट बाल्मर के लिए, और कौन सी लाइन है उसके लिए, सेकंड लाइन। देखो बाल्मर ये रहा, ये बाल्मर है, तो ये है सेकंड लाइन इसकी। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 और ये 4, मतलब 1/λb इक्वल टू जेड स्क्वेयर, क्या आएगा, पहले 1/2 का स्क्वेयर माइनस 1/4 का स्क्वेयर, कितना है बेटा ये आएगा 1/4 माइनस 1/16 इक्वल टू 16 एलसीएम आया 4 से 4 बार, और ये 1 ही आया 3/16। बोलो बात क्लियर, यस और नो? तो लैम्डा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3। तो मुझे इन दोनों का रेशियो बताना है, क्या बताना है इनका रेशियो। तो बेटा रेशियो बताओ, देखो अगर मैं रेशियो कर रहा हूं इसका, तो लैम्डा पी बाई लैम्डा बी होगा। लैम्डा पी की वैल्यू कितनी है, 12, और जेड स्क्वायर रहेगा, जेड मतलब जेड स्क्वायर इंटू 12 अपॉन, और लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आई है, 16 इंटू कितना 3, और ये जेड स्क्वायर। ठीक है,
16/3 है ना, 16/3। तो इधर 3 ऊपर जाओ, 3 को ऊपर भेजा मैंने, z से z कैंसल, तो क्या आएगा ये, अगर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है तो बेटा ये बनेगा कितना, 12/16 इंटू 3। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 9/4। बोलो बात क्लियर है, 9/4। तो जिसका आंसर ये रहा 9/4। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस आपको ये वैल्यू देखनी थी और क्वेश्चन हो चुका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है K2Cr2O7 इज हीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फाइंड करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा जब K2Cr2 को मैंने HCl और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, मैंने ट्रीट किया, उसके बाद ये कह रहा है कि करेक्ट मैचिंग बताइए, मतलब प्रोडक्ट क्या बना और उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये क्वेश्चन ना आप ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, हमें ये पता भाई CrO2 Cl2 में +5 हो ही नहीं सकता, +5 यहां भी नहीं हो सकता, ठीक, +6 यहां +6 नहीं हो सकता, यहां +6, यस ये रहा ना आंसर, बस हो गया, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं था इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, और क्वेश्चन लिया कहां से गया है, ऑस्मेटिक प्रेशर, जैसा ही ऑस्मेटिक प्रेशर आया हमें पता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 2 क्वेश्चन आ गए बेटा, एक क्वेश्चन और आएगा भाई। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब पाई इक्वल टू ICRT, यस और नो। कह रहा है सॉल्यूशन, आपको ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन 12 atm, लिख दीजिए 12 atm। ओके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन बतानी है, ये वैल्यू आपको बतानी है यहां से, और कह रहा है विच इज आइसोटोनिक टू द गिवन सॉल्यूशन ऑफ 300 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है, सब वैल्यू गिवन है, तो बच्चों क्या आएगा, NaCl है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब Na प्लस Cl नेगेटिव। क्या करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो I की वैल्यू 2 है, 2 इंटू C निकालना बेटा, R कितना है 0.082 इंटू 300, 2 से इसको काटो 6, ठीक है, और 6 से ये कटेगा 6 पंजे 30, आ गया 50। क्या है बताइए, 1 इक्वल टू C इंटू 0.082 इंटू 50। बोलो बात क्लियर। आगे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से हटाइए, पॉइंट को यहाँ लगाइए, क्या आएगा 1/0.82 इंटू 5 इक्वल टू C। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 40 और 1 41। ठीक है, कितना ही आया 41, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, लाइक दिस 4.10 आया। और बेटा कंसंट्रेशन जब वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट हटाइए, ये लीजिए कितना 4.1, तो ये कितना आएगा, ये जाएगा 40 दूनी 80, मतलब 0.243। दिस इज है वैल्यू, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड आउट करेक्ट ग्राफ अबव द फॉलोइंग। बच्चों आपसे ग्राफ पूछा है, बस आपको ये समझना है ई सेल और टेम्परेचर। बेटा नेक्स्ट इक्वेशन पूछा है, क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस माइनस RT/NF ln K, ये होता है, ये होता है भाई। अब आपको ई सेल और टी के बीच ग्राफ पूछा। देखो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ई सेल माइनस में टी है ना, इक्वल टू माइनस टी, मतलब ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू माइनस में घटेगी, है ना, यस और नो, ये घटेगी। तो आपको ये देखना है कि ई सेल बढ़े और टेम्परेचर घटे। बेटा ई सेल टेम्परेचर देखो डिक्रीज है, आंसर तो हो गया। यहां क्यों नहीं था, क्योंकि ई सेल भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये तो नहीं है। यहां क्या है, ई सेल कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, ई सेल बढ़ रहा है, ये भी नहीं है। बहुत सिंपल था, आपको याद रखना है, दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, है ना। क्या क्वेश्चन है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या आपको पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है? इसने बोला CH3Br, न्यूक्लियोफाइल डाला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। तो न्यूक्लियोफाइल ये अपने पास में है। देखो पहले पोर्शन समझो कुछ। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना बेटा, आगे के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम आ सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला पॉइंट। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर मैं इनमें से और हाँ एक पॉइंट और, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल हैव हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी देन न्यूट्रल, ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर H2 और OH नेगेटिव है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई है, ठीक है। देखो अगर मैं इनमें सब में बात करूं बेटा, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस और यहां 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सब में है तो सबसे अच्छा तो OH है ना। ढूंढो OH किस में है सबसे पहले। OH सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल में है, बाकी में नहीं है। क्लियर? अब इसमें और इसमें कौन अच्छा है? इसमें अच्छा है ये PHO नेगेटिव। देखो किधर है, ये रहा। चलो आंसर हो गया। बात आई समझ में? बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। ऑर्गेनिक की रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट, ऐसा तो मैंने पहले भी बताया था, तो मैं यार पहले भी बताया था यही रिएक्शन ऐसे ही, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे E चाहिए। व्हाट इज E? अब अगर किसी को एक स्टेप भी नहीं आता तो समझो लेना गया भाई, ऑर्गेनिक गया। देखो Br2Fe3 ब्रोमिनेशन है, कैसा स्टेप है? ब्रोमिनेशन। क्या करेंगे भाई, समझना ये है कौन सी पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा। बेटा समझो, NO2 -M इफेक्ट वाला ग्रुप किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर हाई होती है? केवल मेटा। तो इसका मतलब पहले स्टेप में बन गया NO2 के साथ मेटा पर ब्रोमीन। बात क्लियर? फिर डाल रहा है SnHCl। कैसा रिएजेंट है? मैंने कल भी समझाया था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। और किसको रिड्यूस? NO2 को NH2 बनाता है, मतलब ये बन गया NH2 और यहां ब्रोमीन। अब क्या है? ब्रोमिनेशन फिर से, लेकिन बेटा इस बार वाटर में है, ध्यान रखना। तो NH2 के ऑर्थो पैरा पे लगेगा, ऑर्थो ऑर्थो और ये पैरा सभी जगह लगाओ, क्या बनेगा? यहां पर भी लगा, यहां पर ऑलरेडी था, यहां पर भी था और यहां पर भी लगा, ठीक। देखो अब क्या करना है, इसमें डालना है NaNO2। बेटा वन शॉर्ट वीडियो जाकर देख लो, तुम्हें उसका यूज मिलेगा, बताया है। क्या करता है? इसको डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये लो भाई, N2+Cl नेगेटिव, इधर ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन और इधर भी ब्रोमीन। और CuCl क्या काम करेगा HCl में? यहां क्लोरीन लगाएगा हटाकर। तो आंसर क्या आया? आंसर आया यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, 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 ब्रोमीन। दिस इज द आंसर। देखो किधर है, एक क्लोरीन 4 ब्रोमीन, एक क्लोरीन 4 1 3, इसको तो हटा दो, 1 3, इसको बैठाओ, 1 2 हटाओ। दिस इज द आंसर। बोलो यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन है अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स का, है ना। A से B और C बना, A से B और C बन गया। ये करा इनिशियल प्रेशर ऑफ A। बेटा अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूं, A से बना है B और C, ठीक है।
इसका इनिशियल प्रेशर फिलहाल P है तो इनका रहेगा 0। ओके, और अब ये कह रहा है कि एंड टाइम 10 सेकेंड और T मतलब 100 सेकेंड। इसका प्रेशर जो होगा वो क्या रहेगा भाई, इसका प्रेशर जो होगा वो P माइनस एक्स, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। टोटल प्रेशर जो है वो कितना बेटा 1.5 बार। फाइंड आउट रेट कांस्टेंट। ओहो, रेट कांस्टेंट भी निकालना है। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, K इक्वल टू 2.303 बाई टी, और यहाँ पर लिखते हैं हम log A0 बाई 80। यस और नो? देखो क्या रहेगा भाई कि PT अगर मुझे इसमें से निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगा, इसको सम करेंगे, P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, इसका मतलब P प्लस एक्स इक्वल टू PT, और बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा PT माइनस मतलब P माइनस PT, है ना, PT माइनस P, ये आ गया x। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं तो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 2.303 बाई टी कितना है 100 log A0, इनिशियल कितना था उसका 1, इनिशियल कितना था मतलब P0 था, हमने बात किया, एक अपॉन में 80 मतलब इस P0 से क्या माइनस करना मुझको, PT माइनस P, ये माइनस करना ना। ये जो P0 इनिशियल था हमने कहा ये रहा P0, ये रहा P0, ओके, तो ये P0 है, तो ये मुझे माइनस करना है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा PT माइनस P0। बोलो बात क्लियर? यस और नो? ओके, अब क्या आएगा, K इक्वल टू 2.303 बाई 100 log P0 अपॉन, बेटा इसकी मल्टीप्लाई आगे करो, P0 माइनस PT, और प्लस में क्या है P0। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 2.303 बाई 100 log P0 कितना था भाई इनिशियल, पहले इसको देखो, P0 बाई ये P0 और P0 2P0 और माइनस PT, वैल्यू रखिए 2.303 बाई 100 log, बेटा P0 इनिशियल कितना था 1 बार 1 अपॉन 2P0 2 इंटू 1 माइनस PT कितना है यहाँ पर PT टोटल प्रेशर 1.5। और बात क्लियर? क्या आएगा सॉल्यूशन करेंगे जब इसको, ये आएगा 2.303 बाई 100 log 1 अपॉन 2 माइनस 1.5। बोलो बात क्लियर? अगर 2 ये है तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 2.303 बाई 100 log 1 अपॉन कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 0.5। बोलो यस और नो? हाँ, 0.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10/5। बोलो यस और नो? और अगर 10/5 को लिखूंगा तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 5 से 2, है ना। तो बेटा अब ये क्या आया, ध्यान से देखना, अब 2.303 बाई 100 log 2, और log 2 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है भाई, log 2 इक्वल टू 0.3010 रखो, 2.303 इंटू 0.3010 बाई 100। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा निकल कर दिस 6.93 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस आपको यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी थी
और जो इक्वेशन फाइनल आकर ये आती है। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कल भी एक क्वेश्चन था, आज फिर से क्वेश्चन बहुत इजी पूछ रहा है। क्या कह रहा है? द कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव अमॉन्ग द फॉलोइंग। बेटा कुछ कंपाउंड है, इनमें से ऑप्टिकल इनएक्टिव बताना। बच्चे एक्टिव वाला आंसर लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाना भाई, अपने को इनएक्टिव मतलब, इनएक्टिव का मतलब एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर या फिर प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, उसने ये पूछा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं पहले। एन प्रोपाइल क्लोराइड, बेटा एन प्रोपाइल क्लोराइड दिस कायरल सेंटर है? नो, क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन। मुझे कायरल सेंटर के लिए क्या चाहिए? ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। फर्स्ट जिसमें हटाओ वही अपना आंसर होगा। अच्छा इनएक्टिव, हाँ फर्स्ट इसमें है, इसको तो हटा दो। फर्स्ट इसमें नहीं है, इसको हटा दो, मतलब अपना आंसर इन दोनों में है। अब कह रहा है सेकेंड सैक ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा सैक ब्यूटाइल क्लोराइड देखो किस बनेगा, ये ब्यूटाइल हो गया, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन हो गया। हाँ ये ऑप्टिकल एक्टिव बन गया बच्चों, क्योंकि इस सेंटर से क्लोरीन CH3H और ये पूरा इथाइल ग्रुप, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव नहीं है, तो ये अपने आंसर में नहीं आना चाहिए, सॉरी ये वाला। ठीक है, सैक ढूंढो इन दोनों में सेकंड किस में? इसमें, तो ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर है ये। इसका मतलब ये इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग। किसकी रिएक्शन है? कुछ नेम रिएक्शन आपको गिवन है और उसका रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। बेटा ये मैंने आप लोगों को वन शॉट में बहुत बार कराया है। ठीक है, देखो, और इसकी तो मैंने रोजनबर्ग की तो आपको ट्रिक दी है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, पहले इटार्ड रिएक्शन। भाई इटार्ड रिएक्शन को दुनिया जानते हैं क्रोमियम होना चाहिए, ढूंढो क्रोमियम की तरह, ये रहा। चलो हो गया मैच। दूसरा रोजरमंड, आपको पता है क्या, रोज को कल ही पैदल बसों में, ये रहा बेटा गटरमैन COHCl और ये रहा स्टीफन। ठीक, अब आगे के लिए कि आगे क्या आ सकता है वो सुन लीजिए। बेटा इटार्ड रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास टॉल्यून होगा और अगर ये रिएजेंट डाला जाए तो वो बनेगा बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आई? अगले के लिए ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में इटार्ड हो गया, गटरमैन क्या है? गटरमैन है COHCl ACl3, मतलब ये बनाता है क्या चीज? एल्डिहाइड बनाता है। गटरमैन क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है। स्टीफन क्या है? ये साइनाइड से NH2 बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा? ये CN है ना, SNHCl और ये डालेगा तो ये भी एल्डिहाइड बनाएगा, मतलब ये भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन है। और बचा क्या भाई? और तो कुछ नहीं है। चलो हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन है अपना कोवालेंट नेचर से, इसका मतलब केमिकल बॉन्डिंग पूछा गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोवालेंट नेचर मोर होना चाहिए। भाई कोवालेंट नेचर, तो सबसे पहले कोवालेंट नेचर ही समझ लेते हैं हम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन, यही होता है ना पोलराइजेशन, यही होता था। ठीक है, मतलब अगर इसका साइज जितना छोटा उतना ही ज़्यादा कोवालेंट नेचर। और बेटा इसका साइज छोटा कब होगा? जब प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज इंक्रीज। तो इसका मतलब ये कह रहा है फर्स्ट कंपाउंड है मोर कोवलेंट, तो पहले कंपाउंड का प्लस चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। देखो SnCl2 है, यहाँ +2 है बेटा, यहाँ +4, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। Pb यस, ये +4 है और ये +2 है, ये आंसर है एक। UF6 ये +6 और ये +4, ये भी आंसर है। इसका मतलब केवल C नहीं है, AC नहीं है, BC आंसर है, AB नहीं है। दिस इज द आंसर, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बेटा क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 1.49 ग्राम ऑफ दिस, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ पी। बेटा पीओसी से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है? पीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना। और हम बोल सकते हैं मोल से भी है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, ये कह रहा 1 ग्राम मतलब वेट कितना है उसका, वेट ऑफ सैंपल, सैंपल का वेट है बेटा 1 ग्राम, लेकिन हमने इतने ग्राम उसमें से प्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं जनरल बात करूं कि 1 mg/PtO7 में कितना फॉस्फोरस है बच्चों? 2 फॉस्फोरस है ना। अच्छा, इसका टोटल वेट कितना गिवन है इसने? 222। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन सल्फर है ना, नाना पार्टिकल 7 8 15 30 31 और गुना कर दो 2 से बेटा, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 62 हो गया। तो इसका मतलब 222 में 62 ग्राम है ना। तो 1.49 ग्राम में कितना होगा? 1.49 ग्राम ये कंपाउंड कितना कंटेन करेगा? तो 62/222 इंटू 1.49। बोल बात क्लियर? यस और नो? ओके। अब अगर आप परसेंटेज बताओ 1 ग्राम में, तो बेटा परसेंटेज जब निकालोगे तो इनटू में क्या करोगे? 100 और यहाँ डिवाइड में करोगे 1। बात समझ में आई? 2 से ये पॉइंट हटाओ इसको हटाओ। 62 इंटू 149/222 कितना आंसर आएगा बेटा? ये आंसर अप्रॉक्स अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो ये अप्रॉक्स में आने वाला है, ये आएगा बच्चों 42%। काट के देख लो इसको, 42% आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर एनालिसिस ऑफ इवनिंग शिफ्ट का, है ना। किसका? इवनिंग शिफ्ट का, जेई का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर था। ठीक है, तो आगे भी जैसे भी एग्जाम होगा अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी बच्चा जेई अप्रैल की तैयारी करेगा, नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और बैच स्टार्ट होगा केवल केमिस्ट्री का बेटा 1 फ़रवरी से। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी पी बाई को सब कराऊंगा और सारे बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट, ताकि आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो। ठीक है, अपना टारगेट जेई एडवांस